बचाएंगे नहीं। तुम एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखो। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे नहीं, तुम नहीं बचाओगे। अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को, इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे। तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मजामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ वैसे इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे दिखाए इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो कि हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो।